व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वांग में मनसी प्रतिष्ठिता। मेरी वाणी में मम वाणी, हाँ, माने ग्रंथ के अध्ययन काल में, ग्रंथ पाठ में प्रवृत्ता जो मेरी वाणी है वह मनसी प्रतिष्ठिता भवतु, मन में प्रतिष्ठित हो, है ना। वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मन वाणी में प्रतिष्ठित हो, ऐसा दोनों आया, इधर से उधर उधर से इधर। माने मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित हो और मनो में वाची प्रतिष्ठित हो, और मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। कहने का मतलब कि जब मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित होगी तो मन में जो सोचा गया है वैसे ही बोलेगी वाणी, है ना। माने हम वेदांत का स्वाध्याय करने वाले हैं, उपनिषद स्वाध्याय करने वाले हैं, और फालतू बात तो हम सोचेंगे नहीं। इसलिए जो जीव ब्रह्म की एकता के विषय में, तत्व के पर्यालोचन के विषय में मन की सोच है, उसी सोच को ही हमारी वाणी प्रतिबिंबित करे। ध्यान में आई ना। हमारी वाणी उससे बाहर जाकर के न बोले। अब वेदांति की चर्चा हो रही है, आपको फालतू बातें ना आए और न मन में ऐसा सोच बने। तो स्वाध्याय काल में जब वेदांत के तत्व के विषय में, क्योंकि बोलते समय चिंतन तो भीतर रहेगा ही ना, बिना चिंतन के तो आप बोल नहीं सकते हो। अच्छा, दूसरा चिंतन करेंगे तो नहीं बोल सकेंगे आप, दूसरा चिंतन करेंगे तो बोल नहीं सकते हैं। वेदांत चिंतन से यदि बाहर का चिंतन कोई अंदर में आया तो वो बोलते समय क्या बोलेंगे आप, अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इसलिए जो मन में है वो वाणी में हो तो समस्या खड़ी नहीं होती। और यदि वाणी मन में कुछ सोच रहा है और वाणी से कुछ बोलेंगे तो लटपटा जाएगा। अब जैसे पंडित यहाँ बैठा है, उस घर की याद आ गई, हाँ, ऐसा सोच रहा है, क्या कर रहा है, हाँ हाँ। अब ऐसा करके स्वाध्याय चल रहा है, किसका ऐसा चलता है। वेदांति जी का भी मैं टोकता हूँ कभी कभी, कहाँ है वेदांति जी आप, कभी कभी टोकता हूँ। पर कोई ऐसा था, उसको मैं बहुत टोकता था, कहाँ हो भाई। फिर एक सावधान हो जाते हो। अब उत्तर देते समय नहीं बनता, वाणी नहीं आती वहां पर, क्योंकि जो सोच है अंदर वो तो बोल नहीं सकते, जो सोच है ना वो बोल नहीं सकते। और जैसे हम भोजन करते हैं ना, कभी कभी ये लोग भोजन देते हैं तो मेरी थाली में रोटी खत्म हो जाती है, अब मेरे सामने खड़े पर रोटी नहीं देते। ध्यान में आए कि नहीं। अब आप क्या समझोगे इसको, अन्य मनस्क, मैंने दूसरे चीज में मन है, दूसरे अन्य मनस्क का है। तो मैंने कहा भैया क्या सोच रहे हो, रोटी दे दो। फिर चाप साधन होकर रोटी दे देते। अच्छा, अब ये नहीं बोल सकते कि क्या सोच रहे हैं हम, ध्यान में आए कि नहीं। अच्छा, तत्काल दिमाग में फुरता भी नहीं कि दूसरा कुछ बोल दें, तो इसलिए अस्त व्यस्त हो जाती है, जो सोच और वाणी में अस्त व्यस्तता आ जाती है। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं, जो हम विचार करते हैं शास्त्र के विषय में, वाणी उसी में प्रतिष्ठित हो, वाणी उसी को बोले। ये मन में प्रतिष्ठित होने के बाद मन में जाकर के लीन होना नहीं, वाणी तो बोलेगी, पर मन में जो सोच है उससे बाहर न जाए, ये मन में प्रतिष्ठित होना है यहाँ पर। और मनो में वाची प्रतिष्ठितम, और मेरा मन भी वाणी में प्रतिष्ठित हो। यानी कहने का मतलब दोनों में एक ही आधार रहे, उभय एक आधारत्वम स्यात्, दोनों में एक ही आधार रहे। जो सोचे वो बोले, जो बोल रहा है सोचने में भी वही आ रहा हो, है कि नहीं। इसीलिए एक दूसरे के द्वारा, मन के द्वारा वाणी और वाणी के द्वारा मन, तो इस प्रकार से गृहीत होने पर विद्या के लिए जो ग्रंथ है वो साकल्येन अवधारयितुं शक्नुता, संपूर्णतया ग्रंथ का धारण कर सकता है, ठीक ढंग से धारण कर सकता है।
आविराविर्म एधि। आवि, आवि माने संबोधन है ये, वैदिक है ना। आवि माने प्रकाश, आवि का मतलब प्रकाश, प्रकट, हे परमेश्वर है। हाँ, तो हे सोच प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मन। हाँ, आवि माने प्रकाश स्वरूप है। म आवि एधि, म माने मैं, मम, मेरे, मतलब कहने का मतलब मेरे सामने आप आविर्भूत हो जाओ, आविर्भव। आविरेधि मतलब, आवि का अर्थ आवि अव्यय है, इसका एधि के साथ जोड़ देना, आविरेधि। और ये दीर्घ है यहाँ पर, ध्यान ना, ये सौत्र दीर्घ है, उसको रस्व कर देना। आविरेधि माने आविर्भव। आप हे प्रभु, हे आत्मन, हे आत्मस्वरूप स्वयं प्रकाश, आप मेरे सामने में प्रकट हो जाओ। ध्यान में, हाँ, आविरेधि माने आविर्भव, आविरेधि माने आविर्भव, एधि माने भव, ऐसा। क्योंकि एधि भी तो बनता है शायद अशभुवी धातु से बनता है। नहीं नहीं नहीं, ये आत्मनिपदी है वो, एधई, एधा वही ऐसा बनता है वो, एधि नहीं बनता वहां पर, वो बनता है अशभुवी धातु का एधि बनता है, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। आप देख रहे ना रूप चंद्रिका इत्यादि, हाँ लोट में बनता है, ऐसा लगता है। अच्छा, वेदस्य में आणिस्थ, तो इसलिए हे मेरे बांगमन, क्योंकि बांगमन है ना, वाणी मन में प्रतिष्ठित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमेश्वर, आप मेरे सामने प्रकट हो जाओ। और हे मेरे मन वाणी, आप दोनों ही युवाम, हाँ आप दोनों ही, क्योंकि स्था है ना, दो वचन है, ध्यान में है कि नहीं, था है कि नहीं, अस्थि स्था शांति है, ऐसा है ना। स्था माने दो वचन है, दो वचन की क्रिया है, हाँ दो वचन की क्रिया है ना। हाँ, तो युवाम, आप दोनों क्या करो, कहा कि मम ज्ञानस्य, मे माने मम, वेदस्य माने ज्ञानस्य, यानी मेरे वेद का, मेरे ज्ञान का, आणी माने आनेत्रिणी स्यात्, आनेत्रिणी स्तः, मेरे ज्ञान के संवाहक बनो। हे मन बुद्धि, हे मन और वाणी, आप मेरे ज्ञान के लाने वाले बन जाओ। माने आपके भीतर में ऐसी अवधारणा और सोच होनी चाहिए, ऐसे बोलनी चाहिए, ताकि मेरा ज्ञान परिपुष्ट हो, मेरे में ज्ञान आ जाए। आणी का मतलब है दो वचन है, माने आने त्रिणी, लाने वाली बनो, ज्ञान को मेरे को प्राप्त कराने वाले आप दोनों बन जाओ। हाँ, क्रियापद नहीं होना चाहिए, ये जो नपुंसक लिंग का दो वचन होगा। आणे त्रिणी, स्था एक क्रिया है ना, स्था क्रिया है। युवाम आणे त्रिणी, ऐसा क्या समझे, युवाम, युवाम माने दो वचन है कि नहीं, युवाम आणे त्रिणी स्था से युवाम, युवाम का बनता है द्वितीय का, प्रथमा का दो वचन में, प्रथमा का दो वचन में हाँ, तो हम युवाम, युयम, तो युयम, युवाम है ना, युवाम। हाँ, आप दोनों क्या बोलते हैं, गमयित्री है ना, गमयित्री, गमयित्रिणु, गंत्री हो जाएगा, गंत्री शब्द हो गया, क्या बनता है, गंत्री, गंतारो बनेगा। युवाम गंतारो स्था जैसे होगा कि नहीं, आप दोनों जाने वाले हों। उसी तरह से युवाम बांग मनसे या बांग मनसी, ऐसे दीर्घ कर दीजिए, द्वितीय का दो वचन हो गया। युवांग बांग मनसी, प्रथमा का दो वचन, युवाम बांग मनसी आणे त्रिणी स्था,
आप दोनों वांगमन लाने वाले बन जाओ, मेरे के लिए वेदस्य माने वेद के लाने वाले बन जाओ, ऐसा। तो श्रुतम में मां प्रहासी, और मया श्रुतम ज्ञानम, मेरे द्वारा जो सुना गया ज्ञान है, हाँ मेरे द्वारा जो सुना गया ज्ञान है, मां प्रहासी, मेरे से कभी भी बाहर न जाए। मां निर्गच्छतु, मेरे से बाहर वो न जाए, माने विस्मृत न हो। सीधी बात क्या है, विस्मरण में न जाए। हाँ, श्रुतम में मां प्रहासी, मे मम श्रुतम मया ज्ञातम यज ज्ञानम तत् मत सकाशात नापगच्छतु, है ना, मेरे से दूर न जाए। महाराज ज्ञान तो कहीं किसी का दूर जाता नहीं, कहते विस्मृतम मां भूत, विस्मृत न हो, मेरे द्वारा जो भी सुना गया ज्ञान है वो विस्मृत न हो। और रनेना धीतेना हुरात्रन संदधामी, अनेन अधितेन, हाँ, इस प्रकार से विस्मरण रहित अध्ययन, अनेन अध्ययन, इस प्रकार से विस्मरण से रहित जो मेरा अध्ययन है, इस अध्ययन से क्या हो, अहोरात्रन संदधामी, रात दिन को मैं जोड़ देता हूं। माने विस्मरण रहित जो मेरा अध्ययन है ना, इस अध्ययन के द्वारा मैं रात और दिन को संदधामी माने जोड़ देता हूं, इकट्ठा कर देता हूं, माने खूब परिश्रम करता हूं। मतलब क्या हुआ, मैं खूब माने रात्रि और दिन में आलस्य का परित्याग करके निरंतरम पठामि, अहनि रात्रो च आलस्यम परित्यज्य निरंतरम स्वाध्याय कर्म करोमि, निरंतर मैं स्वाध्याय कर्म करता हूं। ऋतम वदिष्यामि, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसीलिए कोई श्लोक है यहाँ पर, अज्ञेभ्यो ग्रंथिन श्रेष्ठ ग्रंथिभ्यो धारिणो बरा, धारिभ्यो ज्ञानिन श्रेष्ठ ज्ञानेभ्यो व्यवसायिनः। एक श्लोक है कोई, तो अज्ञेभ्यो ग्रंथिनः श्रेष्ठा, जो मूढ़ लोग हैं ना, मूढ़ एकदम से, जो अजा बलि पलितानाम जनानाम, जिनको शास्त्र के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं है, केवल संसार में जो रच्चे पच्चे हैं, सत्संग वत्संग से परे हैं, ऐसे जो अज्ञ लोग हैं उनके अपेक्षा से ग्रंथि न, जो स्वाध्याय करने वाले लोग बेहतर है। ग्रंथिने का मतलब स्वाध्याय जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं वो ठीक है, जो ग्रंथ को बिल्कुल छोते नहीं है, सत्संग सुनते नहीं है, ऐसे लोगों से जो ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं पर ग्रंथ का पालन कर नहीं रहे हैं, ग्रंथ अध्ययन करें, वो श्रेष्ठ है। तो अभ्यास ही नहीं करते यहाँ, तो श्रेय ज्ञानम अभ्यासात, है कि नहीं। हाँ, जानकारी को श्रेष्ठ बताया, पर अभ्यास से, अज्ञान पूर्वक किया हुआ अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। नहीं नहीं, ऐसा अर्थ नहीं है वहाँ पर, वहाँ साधना का प्रसंग है। नहीं नहीं, देखो वहाँ जा करके टीका टिप्पणी में देखो, ऐसा अभ्यास का मतलब करें, झाड़ू लगाना भी अभ्यास है, उसका क्या प्रसंग है वहाँ पर, गोबर उठाना भी अभ्यास है, उसके क्या प्रसंग है वहाँ। ये क्या होता, ऐसे अभ्यास को ज्ञान से तुलना कैसे हो सकती है। अभ्यासात श्रेय ज्ञानम अभ्यासात, माने गोबर उठाने या झाड़ू लगाने का अभ्यास, उससे ज्ञान श्रेष्ठ है। क्या ताल्लुक है इसका, ध्यान में है कि नहीं। इसलिए अभ्यास का मतलब ऐसा नहीं है, सामान्य जो वेद श्रवण इत्यादि करता है उसके अपेक्षा से ज्ञान श्रेष्ठ है। श्रवण मनन जो विचार पूर्वक जो ज्ञान होता है ना, वो ज्ञान श्रेष्ठ है। ऐसा कुछ अर्थ किया है वहां पर। तो कहते हैं आज्ञेभ्यो ग्रंथ, इसलिए आज्ञा की अपेक्षा से ग्रंथ धारण करने वाले श्रेष्ठ है, मैंने ग्रंथ पढ़ने वाले। एक दिन तो सही रास्ते में जाएंगे ना, वो पढ़ते रहेंगे तो सुनते रहेंगे तो गलत एक दिन छोड़ेंगे, जो सुनता ही नहीं तो गलत कैसे छोड़ेगा, जानकारी नहीं उसको। अच्छा, कहते ग्रंथि में श्रेष्ठ, ग्रंथि में धारिणो भरा, वो ग्रंथ की अपेक्षा से ग्रंथ धारण करते हैं, वो श्रेष्ठ है। जैसे पंडित होते हैं ग्रंथ को धारण करते हैं, परंतु
परंतु अपने आत्मसात नहीं करते हैं। का धारी भी ज्ञानी न श्रेष्ठा, जो धारी ग्रंथ को धारण करने वाले हैं उनके अपेक्षा से ज्ञानी श्रेष्ठ है। जरा और चिंतन मनन करने वाले ज्ञानी श्रेष्ठ है। का ज्ञानी भी व्यवसायी ना, पर जिसको निश्चय ज्ञान हो गया, ज्ञानी से ज्ञानी परोक्ष ज्ञानी लीजिए, ग्रंथों को धारण करने पे आने वाले की अपेक्षा से ज्ञानी श्रेष्ठ है, परोक्ष ज्ञानी। और परोक्ष ज्ञानी की अपेक्षा से जो व्यवसायी हो गए, अपरोक्ष हो गया जिनको, वो श्रेष्ठ है। अनुभव पर्यवसायी जो हो गया वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से माने हाँ, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऋतम वदिष्यामि, कहने का तात्पर्य हो गया कि अनेन अदितन अहोरात्रन संदधामि, मैंने व्यवसायी हो जाता हूँ मैं। व्यवसायी, व्यवसायी का मतलब कमर्शियल आदमी हो जाऊंगा, बिजनेसमैन हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। व्यवसाय का मतलब निश्चय होता है, निश्चय ज्ञानवान मैं हो जाता हूँ। और ऋतम वदिष्यामि, ऋत सत्यम वदिष्यामि, हाँ, मन के द्वारा विवेक पूर्वक अभिव्यंजित जो है वो ऋत है, और उसको जब वाणी से व्यक्त करते तो क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। मन के द्वारा जिसको निश्चय करते हैं वो ऋत है ना। अनुष्ठान नहीं किया अभी, और वो ज्ञान अनुष्ठेय नहीं बना। जब अनुष्ठेय होता है तो क्या होता है, सत्य हो जाता है। तो ये ऋतम वदिष्यामि, मैं ऋत को बोलता हूँ, और सत्यम वदिष्यामि, सत्य को बोलता हूँ। तो तन मां भवतु पूर्वोक्त रीत्या परिपालितेन व्रतेन तुष्टः ब्रह्म तत्वम, पूर्वोक्त व्रतों के द्वारा परिपालित अतएव तुष्ट जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, वह माम शिष्यम सम्यक बोधेन पालयतु, माम शिष्यम सम्यक बोधेन पालयतु। और तत् तत्वम, वही तत्व, तद भक्तारम अवतु, माने आचार्य को, मेरे को तो सम्यक बोध से पालन करें, और आचार्य को बोधकत्व सामर्थ्य प्रदान से पालन करें। समझाने का सामर्थ्य, बोधकत्व सामर्थ्य मैंने समझाने का, मेरा समझने के सामर्थ्य से मेरा पालन करें, और आचार्य को समझाने का जो सामर्थ्य है, समझाने की सामर्थ्य से पालन करें। क्योंकि आचार्य ठीक ढंग से समझा पाएगा तो शिष्य शिष्य ढंग से समझेगा ना। नहीं तो आचार्य जी को ही समस्या है किसके बाद कौन सा शब्द का उच्चारण कर लें, तो शिष्य कैसे समझेगा। शिष्य को अंदाजा लगाना पड़े समझने में तो गीताचार्य जी हंस रहे हैं, उनको ये बात बड़ा अच्छी लगी क्योंकि शुरू में जो पढ़ाई का पढ़ाते हैं तो शब्द ही नहीं मिलते हैं, बड़ी कठिनाई होती है। वो शब्द ढूंढते हैं तब तक ये दूसरा शब्द बिगड़ जाता है, वो शब्द निकालते, संस्कृत में ही समस्या हो जाती है। तो तत्तत्व भक्तानाम आचार्य बोधकत्व सामर्थ्य न परिपालय। तो ओम शांति, त्रिविध प्रकार की शांति हो। ओम आत्मा व इदम एक एव अग्र आशित, नान्यत किंचन मीशत, स इक्षत लोकान्नुसृजा इति। ओम ये परमात्मा का नाम है। आत्मा व इदम एक एव अग्र आशित, आत्मा का मतलब होता है क्या, ये चापनोति यदा दत्ते ये चाति विषयानि यह ये चास्य संततो भावस तस्मात् आत्मेति गीयते। आपकी टीका में लास्ट पंक्ति दिया है 26 के। ये पंक्ति कहीं दूसरी जगह आई है, कहाँ आई है, किस पुराण में आई है, हाँ वहाँ आई है, पर उपनिषद में टीका में दी है। कहाँ, किस उपनिषद में दी है, कठ में। अच्छा हम ढूंढते रहे कल में, हमको मिला नहीं वहाँ पर। कठ में है कि मुंडा किस में है, कठ में है, हमको नहीं मिला कहाँ पर। आप लोग जरा मिले तो मेरे को पृष्ठ बता देना। का इच्छापनोति, का भाई आत्मा तो सविशेष है, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो उस सविशेषत्व का विरोध होने से निर्विशेषत्व की बात कैसे कर रहे हैं आप, निर्विशेष आत्मा की बात कैसे करेंगे। आत्मा तो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं गनता हूँ, मैं आगनता हूँ, ऐसी प्रतीति हो रही है ना। तो सविशेषत्व की प्रतीति हो रही है, तो फिर आत्मा निर्विशेष इस प्रकार से आप प्रतिपादन कैसे करना चाहते हैं।
हाँ, तो कहते कि भाई जितना भी विशेष है आत्मा में माया से कल्पित होने से वो वास्तव में वो यथार्थ नहीं है, पर वास्तव में तो निर्विशेषत्व ही है, इसका कोई विरोध नहीं है। इसीलिए माया से ही आत्मा के द्वारा सृष्टि बताने के लिए यहाँ पर आत्मा व इदम इत्यादि श्रुति का आरंभ किया जा रहा है। तो आत्मा का अर्थ है ये चापनोति यदा दत्ते, ये चाति विषयानि है, ये चास्य संततो भाव तस्मात् आत्मेति कीर्त्यते। ये चापनोति व्यापनोति, सभी को व्याप्त करता है, सत्ता स्फूर्ति के द्वारा सबको क्या करके रखा है, सभी को सत्ता दे रहा है और सभी का तत्व घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान स्फूर्ति भी हो रही तत्व पदार्थों की, इसीलिए आत्मा है कि नहीं। आप व्याप्तो धातु से हो गया, और यदा दत्ते है कि नहीं, यद आदत्ते दत्तदाने धातु है, अंग उपसर्ग लग गया तो दत्ते ददाते ददते बनता है, आदत्ते हो गया। यदा दत्ते जो इंद्रिय इत्यादि को ग्रहण करता है वो जानता है, इसीलिए आत्मा है। और ये चाति विषयानि है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इत्यादि का उपभोग करने वाला वही है, अथवा संपूर्ण संसार का अदन करने वाला है। अत्ता चराचर ग्रहणात्। हाँ, यस्य ब्रह्म, हाँ, यस्य ब्रह्मच क्षेत्रंच उभे भवतोदन मृत्युर यस्योपसेचनम का इत्था वेद यत्र स। इसी को अत्ता चराचर ग्रहणात् इत्यादि सूत्र बनाया। तो इस प्रकार से संपूर्ण चीज़ों को कर रहा है, खा लेता है, विषयों को उपभोग कर लेता है, इसलिए आत्मा है। अथवा इच्छा से संततो भाव, अथवा जो हमेशा अत सातत्य गमन है, इसे आत्म शब्द बना है। ध्यान में आए कि नहीं। अधभक्षण से अति बना, और आंग उपसर्ग दद दाने धातु से आदत्य बना, और आपले व्याप्तो धातु से आत्मा बना, और अत सातत्य गमन से आत्मा बना। तो सतत निरंतर इसका भाव कभी भी खत्म नहीं होता, ऐसा आत्मा है। ये आत्मा ही इस सृष्टि के इदम माने पूर्ववर्ती इदंकारास्पद जो सृष्टि है, इदम ये आकार जिसमें इदम आकार का आश्रयभूत ये जो सृष्टि इदंकारास्पद से अहंकारास्पद आत्मा होता है, जैसे उसे इदंकारास्पद हो गया संसार। तो इस संसार की अग्रे माने प्राक सृष्टि, सृष्टि से पहले एकम एवं सजातीय स्वगत विजातीय भेद से रहित आत्मा ही था। नान्यत किंचन मिशत, एक एवं इसके द्वारा सजातीय स्वगत भेद को हटा दिया। नान्यत किंचन इसके द्वारा विजातीय भेद हटा दे, है ना। एक का एवं आया कि नहीं, एक अद्वितीय था। हाँ हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है आशित का प्रयोग कर दिया, भूतकाल का प्रयोग कर दिया है। अभी ऐसा नहीं कहता, ऐसा नहीं है, अभी थोड़ा सा उत्पन्न हो गया ना तो मिल गया। हाँ, अभी क्या हो गया, जगत उत्पन्न हो गया ना। तो ऐसे लोग मानते हैं कि सजातीय स्वगत विजातीय भेद से युक्त है, ऐसा लगता है यहाँ पर, क्योंकि उत्पन्न हुआ ना। पहले कैसा तो उत्पन्न ही नहीं था जगत, अनभिव्यक्त नाम रूप वाला जगत था, तो इसीलिए केवल आत्मा ही था, उसकी उपाधि थी, उपाधि व्यक्त ही नहीं हो रही थी, इसीलिए सजातीय स्वगत विजातीय भेद से शून्य था। प्राकृत प्रलय में भी आत्मा सचमुच अद्वैत नहीं होता, अद्वितीय नहीं होता। यूँ तो अद्वितीय है ही, पर जब तक आत्यंतिक प्रलय नहीं होता तब तक ऐक्य की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि प्राकृत प्रलय में भी तो कारण तो पड़ा है ना, कि नहीं, तो कारण के सहित आत्मा है, ये बात हो जाती है। और नित्य प्रलय में तो साथ पड़ा ही है, और नैमित्तिक प्रलय में भी पड़ा हुआ है, भूवर्षो इत्यादि ऊपर के, तो उससे ऊपर के तो लोग रहते ही है। और प्राकृत प्रलय में तो सब मिट गया, पर कारण तो पड़ा हुआ है, पर आत्यंतिक प्रलय में कारण भी मिट गया। तब सजातीय स्वगत विजातीय भेद से यथार्थ में आत्मा की सिद्धि हो जाती है। तो कारण तो कल्पित ही अपने यहाँ पर, जब ईश्वरी मिथ्या है। रहता है ना, कारण तो रहे ना। यदि कारण है तो ईश्वर है,
भाई स्थूल सूक्ष्म का निमित्त जो कारण है, कारण तो है ना। हाँ, मैं समझा नहीं क्या बोले। हाँ तो निवृत्त हो गया ना, कारण तो है ना, फिर कारण तो रहेगा ना, फिर माया तो है ना। नहीं तो सृष्टि करने के बाद अव्याकृत में नहीं मिला, अव्याकृत तो उसी में अनुसूत है, प्रलय होने पर मिला अव्याकृत में जाकर के। नहीं तो उस समय क्यों बाद होगा, सृष्टि तो अपने हिसाब से चक्र घूम रही है, तो उस समय बाद क्यों होगा, जब आपको ज्ञान होगा तब आपके लिए बाद होगा ना, उस समय क्यों बाद होगा। अरे भाई ईश्वर तो नित्य सिद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, ये तो जब आप मानते हैं कि दुनिया पैदा हुई है तब आपने ईश्वर को कल्पना कर लिया। जब आप यदि आजादवाद को मानते हैं तो ईश्वर ही नहीं है, केवल निर्विशेष ब्रह्म है कि नहीं। इसीलिए घूम करके आजादवाद में पहुंचना पड़ता है हम लोगों को। और नहीं तो ईश्वर को क्या मानते हैं आप, यदि उपाधि भी, जैसे आपकी उपाधि से आप बंधन में है, पर ईश्वर की उपाधि रहते हुए आप कैसे है, नित्य मुक्त ही हो, इसीलिए ब्रह्म ही है ईश्वर। पर जब सृष्टि होती है तो वो माया को उत्पन्न तो नहीं होती ना, माया को अनादि मानते हैं हम लोग, इसीलिए कारण पड़ा है, कारण के रहते हुए भी मुक्त है। जैसे यहाँ पर कोई ज्ञानी महापुरुष है धरती पर, तो उपाधि के रहते हुए मुक्त होगा कि नहीं हो। जब सामान्य जीव ज्ञान से उपाधि के रहते हुए मुक्त होता है, हाँ उपाधि में अहम नहीं रहेगा उसका, और ईश्वर में तो कभी रहा ही नहीं, जब सृष्टि होती है तब भी नहीं रहा, जब प्रलय हो गया केवल उपाधि रही कारण रूप से तब भी नहीं रहा, तो क्या दिक्कत है इसमें। तो वही ईश्वरी तो ब्रह्म है ना, तो रहने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है माया को। हाँ हाँ तो ठीक है, उसका अब एक देश की कल्पना नहीं होती, जब सृष्टि मानते तो एक देश की कल्पना भी माननी पड़ेगी। तो इसीलिए पादोश्य विश्व भूतानि त्रिपादश्य मृतन दिवी, उसके 4 पाद में से एक पाद में जगत है। हाँ हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए। तो ईश्वर सविशेष है, पर सविशेषता का बोध भान उसको नहीं है। वो तो जब सृष्टि बनाता है तब भी अपने को सविशेष नहीं मानता, निर्विशेष ही मानता है वो। अज्ञानी बोलेगा ना, हम ही बोलते हैं, वो थोड़ी बोलता है। इसीलिए ईश्वर के विषय में आप कहीं भी देखिए तो नित्य शुद्ध, अरे वो ईश्वर को छोड़िए जो संसार को बना रहा है, हिरण्यगर्भ को, और भी देखो पुराने में जो ईश्वर आते हैं पुराण में, तो वो भी तो अपने को कैसे मानते हैं, पुराने में स्मृति में निर्विशेषी है ना वो, है कि नहीं। मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, कृष्ण भगवान ने क्या कहा, मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, ये कहा है। रथ में बैठे हुए बोल रहे हैं, अर्जुन को देख करके बोल रहे हैं, है कि नहीं, ऐसे बोल रहे हैं ना, ये बात है। और क्या दिमाग में दूसरा आया था, मैं भूल गया एकदम से। मया ततमिदम सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना, ये ऐसा अव्यक्त मूर्ति है। क्या क्या बोले, इन सब प्रश्नों का ईश्वर का नहीं, अनिर्वचनीय का मतलब मिथ्या होता है, अनिर्वचनीय का अर्थ मिथ्या होता है। यदि ईश्वर को भी अनिर्वचनीय मानोगे तो मिथ्या हो जाएगा, इसलिए ईश्वर को अनिर्वचनीय नहीं मान सकते। माने वहां पर अनिर्वाच्य माने शब्दों के द्वारा नहीं बोला जा सकता है, अशब्द पद है। हालांकि ईश्वर अशब्द पद नहीं है, निर्विशेषी अशब्द पद है वो, क्योंकि जहां पर शब्दों के द्वारा प्रतिपादन होता है, वाच्य अर्थ है ना ईश्वर। देखो तत्पद का वाच्य ईश्वर है कि नहीं, और तत्पद का लक्ष्य क्या है, ब्रह्म है। वहां आपका अभांग मनस्य गोचरम जब कहा जाता है तो ईश्वर के लिए नहीं कहा जाता, निर्विशेष के लिए कहा जाता है। वो केवल प्रक्रियागत भेद है। हम कहते हैं कि देखो जैसे आपको वैराग्य हो गया, पूरा सच्चाई में वैराग्य हो गया है, आश्रम छोड़ करके चले गए आप,
तो क्या अब आपको पहले जब मठाधीश थे, अब वैराग्य होकर के निकल गए, तो क्या आपको मठाधीश लगता है? अपने को क्या लगता है? अच्छा, अब जैसे हम सन्यासी बन गए और 30-40 साल से हम माता पिता परिवार से संबंधित नहीं है, अब कोई आपको भाई बोल दे तो आपको भाई जैसा लगता है अपने को? क्या इतने साल हो गए छोड़ दिया हुआ, कोई आपको भाई कह करके बुलाए तो आपको अजीब लगेगा। और अब ऐसा लगता है कि महात्मा जी ऐसा बोले तो अच्छा है, नहीं लगेगा? पर अजीब हो जाता है ना फिर उसमें। तो माने ऐसा मानते हैं तो ईश्वर क्या हो गया? ब्रह्म ही हो गया ना, भिन्न नहीं हुआ ना वो। तो क्या फर्क पड़ा उसमें? अरे हिरण्यगर्भ की बात कर रहे हैं आप, ईश्वर की बात नहीं। वो तो सूक्ष्म सूक्ष्म है। समष्टि महत्मत्व में बुद्धि, समष्टि बुद्धिमानी कौन हो गया? हिरण्यगर्भ हो गया। हिरण्यगर्भ भी प्रलय में नष्ट हो जाता है, माने मुक्त हो जाता है। नष्ट क्या बोलना, वो तो पहले से मुक्त है। प्रलय में देह चला गया, निर्विशेष हो गया, कैवल्य को प्राप्त कर लिया वो। और अब उस काल में जो भी मूल स्थूल और सूक्ष्म जगत था वो कारण में लीन हो गया। वो कारण खत्म नहीं हुआ अभी, कारण तो ज्ञान से खत्म होता है। और जिसके ज्ञान होगा उसके लिए कारण खत्म हो गया, और के लिए कारण बना ही रहेगा। पर वो कारण रूप उपाधि रहते हुए भी ईश्वर उसके साथ तादात्म्य नहीं समझता अपने को। ध्यान में आए कि नहीं? तभी तो नित्य शुद्ध मुक्त है। इसलिए उसके ज्ञान उसकी शक्ति का कभी प्रतिघात नहीं होता। पर हम भी ईश्वरीय निर्विशेष ब्रह्म ही है, परंतु क्योंकि अविद्या के साथ तादात्म्य है, इसलिए आपकी सामर्थ्य ईश्वर की सामर्थ्य हुई, आप में भी सामर्थ्य है। इनका कहना है कि जब माया अनिर्वचनीय है, वहाँ पे ठीक रूप से उसको बोल ही नहीं सकते, तो कारण को नहीं बोल सकते, उसके द्वारा जो ईश्वर आदि संज्ञाएं प्राप्त हो रही उसको कैसे निर्वचन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, वही तो मैंने कहा। माया अनिर्वचनीय होने से, माया अनिर्वचनीय होने की वजह से वो मिथ्या हुई, तो उसका भी आप निर्वचन कारण में जब पहुंचते हैं तो कारण रूप से निर्वचन तो होता ही है ना माया का। करना ही पड़ता है ना, करते ही है माया का, करते ही निर्वचन। ऐसा नहीं कि निर्वचन है। निर्वचन का मतलब क्या है? देखो, अनिर्वचनीय का मतलब क्या है? ये सत्य है कि नहीं, ये ऐसा आप नहीं बोल सकते। सत्य है ऐसा नहीं बोल सकते, असत्य है ऐसा नहीं बोल सकते, ब्रह्म से पृथक है ऐसा नहीं बोल सकते, अपृथक है ऐसा भी नहीं बोल सकते, है कि नहीं? और क्या आया? सत्य है ये भी नहीं बोल सकते। असत सन्नाप्य सन्नाप्य उभयात्मिकानो, भिन्नाप्य भिन्नाप्य उभयात्मिकानो, सांगाप्य नंगाप्य उभयात्मिकानो, महत क्या महाद्भुता निर्वचनीय माया, महान अद्भुत अनिर्वचनीय माया। पर आप कुछ न कुछ रूप से कह तो रहे हो ना उसको। शब्द अगोचर नहीं है, वो शब्द गोचर है। शब्द अगोचर नहीं हो सकता, शब्द से प्रतिपादन कर रहे हैं आप। सत्य भी नहीं है वो, असत्य भी नहीं, ऐसा करके। पर ब्रह्म में तो शब्द की प्रयोग ही नहीं होता, वहाँ अबांग मनस गोचरम है। इसलिए हम लोग माया विशिष्ट ईश्वर को वाच्यार्थ मानते हैं। तत्पद का क्या मानते हैं? वाच्यार्थ मानते, मैंने शक्ति वृत्ति से। वाच्यार्थ का मतलब शक्ति वृत्ति से गृहीत होता है वो। शक्ति वृत्ति से माने अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोधवे इति ईश्वर संकेता शक्ति, उस शक्ति का संबंध को शक्य बोला जाता है। इसलिए शक्यार्थ मानते हैं ईश्वर को, है ना। वाच्यार्थ मानते हैं ईश्वर को, पर ब्रह्म को लक्ष्यार्थ मानते हैं। क्योंकि ये शक्ति कोई भी अविधा वृत्ति से कोई शब्द ब्रह्म को बोल ही नहीं सकता है, इसलिए उसको लक्ष्य मानते हैं। तो इसीलिए मतलब ईश्वर ऐसा है कि माया को तो आप मान सकते हो कि सत्य भी नहीं असत भी नहीं, ऐसा करके, है कि नहीं। और ईश्वर को अब सत्य भी नहीं कि असत भी नहीं, ऐसा थोड़ा इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि चेतन है। जैसे जीव आत्मा है, उपाधि से विशिष्ट है, वो सत्य भी नहीं असत भी नहीं, ऐसे उसको नहीं कहा जाएगा। उपाधि को आप कह सकते हैं, पर चेतन को सत्य भी नहीं ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, सत शब्द वाच्य नहीं हो सकता है जब केवल जीव चेतन रहेगा। इसलिए तो गीता में नहीं कहा कि ज्ञेयम एतत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, अनादि मत परम ब्रह्म न सत्यं न सदुच्यते, है कि नहीं। वो न सत्य है न असत है, माने सत शब्द वाच्य भी नहीं, असत शब्द वाच्य तो है ही नहीं, अनिर्वचनीय नहीं ना वो। हाँ, अनिर्वचनीय नहीं है ऐसा।
मैंने मैंने जो शब्द की प्रवृत्ति के हेतु जितने भी हो सकते हैं वो वहाँ पर प्रयुक्त नहीं होते, लक्षण से जाना जाता है। तो शब्द की प्रवृत्ति में हेतु क्या है? जैसे वहाँ पर गुण होना चाहिए, वहाँ पर क्रिया होनी चाहिए, वहाँ पर जाति होनी चाहिए, वहाँ पर संबंध होना चाहिए, वहाँ पर रूढ़ी होनी चाहिए, तब शब्द की प्रवृत्ति वहाँ होती है। पर चूंकि ये सब चीज़ें नहीं है, इसलिए शब्द की प्रवृत्ति वहाँ पर नहीं है, ऐसा कहा जाता है। है ना। माने प्राग ज्ञानात, माने ज्ञान होने से पहले तक ये पूरा प्रमाण है। ईश्वर भी प्रमाण है, माया भी प्रमाण है, कि सब कुछ प्रमाण है। पर जैसे देह में आत्म प्रतीति हो रही है तो मिथ्या होने पर भी प्रामाणिक है व्यवहार काल में। आत्मनिश्चयात, आत्मा का ब्रह्म का आत्म रूप से निश्चय होने से पहले देह में आत्म प्रतीति प्रामाणिक है। हाँ, देह में वही जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक देह में आत्म प्रतीति प्रामाणिक है। प्रमाणत्वेन अगली दिया, प्रमाणत्वेन कल्पिता लौकिकम तद्वदेव स्यात्। लौकिक देह में आत्मबुद्धि प्रामाणिक मानी जाती, तद्वदेव, हाँ, तद्वदेव स्यात् त्वात्मनिश्चयात् देहात्म प्रत्यय यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पिता। लौकिकम देहात्म प्रत्ययम, है ना। लौकिक देह में आत्म प्रतीति प्रमाणत्वेन कल्पिता, प्रमाण रूप से कल्पित है जब तक, है ना। कब? आत्मनिश्चय से पहले तक प्रमाणत्वेन कल्पिता। तो अच्छा, उसमें और कुछ चीजें हैं वहां पर। आत्मनिश्चय से पहले प्रमाण रूप से कल्पित है, ये माना है। हाँ, अच्छा, और दूसरी जगह एक आता है कि हाँ, जब आत्मा में आत्मनिश्चय हो जाता है, अभी तक तो देह इत्यादि में आत्मनिश्चय हो रहा है, जब आत्मा में ही मैं आत्मा हूँ ऐसा निश्चय होता है तो नेच्छन नपि समुच्यते, वो न चाहता हुए मुक्त हो जाता है। हाँ, सब माया में, सब कुछ माया में, सब कुछ। और क्या? द्वैत भाषाया क्रियते, द्वैत भाषाया प्रश्न करना, उत्तर करना, ये सब द्वैत भाषा में है। और अद्वैत भाषा में नास्ति नापि तदुत्तरम, प्रश्न भी नहीं और उत्तर भी नहीं, ऐसा होता है। स इक्षत लोकानुसृजयति, उसने विचार किया कि मैं लोगों को सृष्टि करूं, तो स इमान लोकान असृजत अम्भ मरीचिर मरमाप इत्यादि आगे श्रुति आएगी, उसके हिसाब से आत्मा इति। बस भाष्य तो इतने रख लेते हैं ना, भाष्य शुरू करेंगे बाद में।